और जानते हैं वो महा उपाय जिसे दशहरे के दिन करने से मिलेगी अच्छी सेहत, घर में सुख शांति आएगी और धन लाभ भी होगा। पंडित जी, ऐसा कौन सा उपाय करना है? देखो, अगर आपके जीवन में धनाभाव महसूस हो रहा है, धन की कमी महसूस हो रही है, वैसे तो कोई ऐसा संसार में नहीं है जिसे धन से संतुष्टि जल्दी मिलने वाली हो, क्योंकि संतुष्टि अगर मिल सकती है तो सिर्फ प्रभु प्राप्ति के बाद ही मिल सकती है। भोगों से संतुष्टि ना आज तक त्रिलोकी में किसी को मिली है ना आपको मिलेगी। जो भोग जितना ही आप भोगेंगे उसके उतना ही ज्यादा भोगने की और भूख आपकी बढ़ती जाएगी, वो किसी प्रकार का भोग हो, ठीक है, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई कामना हो या किसी प्रकार की मनोकामना है। लेकिन अगर जरूरत के लिए भी पैसे नहीं हैं, बीमारियों पर खर्च करने के लिए भी पैसे नहीं हैं, घर में भोजन के लिए भी धन नहीं है, देवी देवताओं की पूजा आराधना के लिए भी पैसा नहीं है, तब आपको चाहिए कि आप दशहरे के दिन अपने माथे पर केसर और चंदन का तिलक लगाएं। लेकिन पहले ये केसर और चंदन का तिलक अपने माथे पर न लगाकर पहले भगवान श्री राम को लगाएं, माता जानकी को लगाएं, लक्ष्मण जी को लगाएं, हनुमान जी को लगाएं, उसके बाद अपने माथे पर लगाएं और भगवान को अनामिका उंगली से लगाएं और अपने माथे पर अंगूठे से लगाएं। और रोज ही आपको राम दरबार की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार को विशेष रूप से राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। घर की दक्षिण दिशा में अगर वास्तु दोष है, वास्तु दोष कैसा? घर की दक्षिण दिशा में कोई गड्ढा है या कोई पानी का तालाब है या दक्षिण दिशा से नदी बह रही है या दक्षिण दिशा नीची है, तो ये सब वास्तु दोष है। या दक्षिण दिशा बहुत खुली हुई है, तो ऐसे में घर में लड़ाई झगड़े होने, गुस्सा बढ़ने के संकेत मिलते हैं। ऐसे में आज दशहरे पर घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए दक्षिण दिशा में आप राम दरबार स्थापित कर सकते हैं। घर में सुख शांति के लिए दशहरे पर राम दरबार की घर में स्थापना करके राम रक्षा स्तोत्र का हर रोज पाठ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूजा करने वाला जो राम दरबार होगा आपका, वो आपके ईशान कोण में ही होगा, पूजा स्थान में ही होगा। जिनके सामने आप बैठकर रोज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। आज दशहरे पर शमी और अपराजिता के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। शत्रुओं पर कानूनी मामलों में सफलता पाने के लिए आज विजय मुहूर्त में दिन में 2:03 से 2:49 तक जो मुहूर्त है, उसमें अपराजितायै नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना चाहिए। और दशहरा पर हो सके तो सुंदर कांड पढ़ना चाहिए। घर में इसकी कथा कराने से शारीरिक मानसिक रोगों में आराम मिलता है। आज घर के सभी सदस्यों को साथ बैठकर अपने बेडरूम से रामचरित का मानस का पाठ करना चाहिए और कुछ देर तक क्या करना चाहिए? राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भैया, आप इस मंत्र को अगर पूरा परिवार बैठ करके और घड़ी के समय से 12 मिनट कर लीजिए, तो मैं कैसे कहूँ, अपने हृदय को चीर के नहीं दिखा सकता, लेकिन इतना तो कह सकता हूँ कि आपके घर में भले नमक रोटी रहेगी लेकिन कलह नहीं रहेगी। सुख और शांति के साथ सब लोग सोएंगे और हंस करके एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे। कलह आपके घर से चली जाएगी। जिस घर में नित्य राम नाम का संकीर्तन होता है, जिस घर में नित्य प्रभु की चर्चा होती है, उस घर में कभी किसी प्रकार का विषाद और किसी प्रकार के कलह की संभावना रह ही नहीं जाती है। राम नाम मणि दीप धरि, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरौ, जौ चाहऊं उजियार। राम नाम का मणि रूप दिया अगर आप अपने जीभ पर रख लें, तो दिया मत रख लीजिएगा, राम नाम रखिएगा, समझ रहे हैं? तो तुलसी भीतर बाहर हो,
अगर अपने बाहर और अंदर दोनों तरफ आप प्रकाश चाहते हैं तो आप राम नाम को अपने जीवा पे रख लीजिए। यही बात श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 33वें अध्याय में माता देवहूति कहती हैं भगवान कपिल से, यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर तुम्हारा नाम शोभित होता है उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसके जिह्वा के अग्रभाग पर आपका नाम सुशोभित होता है वो सब प्रकार के पापों से, सब प्रकार के दुखों से, सब प्रकार के कष्टों से निवृत्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।